नमस्कार। बड़ी बहस के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और बड़ी बहस का मुद्दा आज भी हिसार के बरवाला आश्रम से ही है। संत रामपाल अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहां है संत रामपाल? किसी को भी पुख्ता तौर पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस की तरफ से हालांकि बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि संत रामपाल आश्रम के भीतर ही मौजूद है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको यह बता दें कि हिसार की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5 महिलाएं हैं, एक 1.5 साल का बच्चा जिसकी मौत हुई। और जानकारी अब यह सामने आ रही है कि रात होते होते संत रामपाल पुलिस के सामने सरेंडर कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, रात होने तक सरेंडर किया जा सकता है संत रामपाल की तरफ से। आज दिन भर जो पुलिसिया कार्रवाई हुई उसमें पुलिस ने संत रामपाल के कई समर्थकों को हिरासत में लिया, कईयों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ जारी है। तो आज क्या कुछ हुआ इस मामले में, जरा पहले एक नजर रिपोर्ट पर डाल लीजिए आप। संत रामपाल के आश्रम के बाहर पुलिस पहले की तरह डटी हुई है, लेकिन संत रामपाल की कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस का दावा है कि संत रामपाल आश्रम के भीतर ही मौजूद है। कि अब तक की सूचना के मुताबिक रामपाल अभियुक्त आश्रम में ही मौजूद है। कहा था कि मेरी ओवरराइडिंग प्रायोरिटी उन 10-15 हजार लोगों को बचाना है जो वहां पर बंधक हैं। उनमें से 10 हमने बचा लिए, बाकी 5 भी बचाएंगे और जब तक हम पकड़ नहीं लेंगे हम इस को समाप्त नहीं करेंगे। धारा 121 का मुकदमा दर्ज किया गया। रामपाल भी उसमें शामिल है, कॉन्स्पिरेसी में, मुकदमे में, एफआईआर में नाम है। देखिए, ये आदमी एक अभियुक्त है और इसके खिलाफ अब जो मुकदमा है वो बेहद संगीन है। इस समय तक किसी बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं है, ना ही इस प्रकार के व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की बातचीत संभव है। सतलोक आश्रम से आज 4 महिलाओं के शव भी बाहर निकाले। बाद में एक महिला और एक बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि एक भी मौत में पुलिस का हाथ नहीं है। ये सरकार इतनी संवेदनशील है हरियाणा के लोगों के प्रति, अभी तक पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई है इस पूरे घटनाक्रम में। और बड़ी विडंबना है कि जिनको हम संत कहते थे वहां पेट्रोल बम मिल रहे हैं, आज वहां से गोलियां चलाई जा रही है। उनके अपने कमांडो है, ये देखकर एक संत अपने कमांडो रख सकता है, ये पहली बार आश्चर्य हुआ। परंतु भारतीय जनता पार्टी ये श्री मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार है वो माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए जो कर सकती है बेहतर से बेहतर वो कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने संत रामपाल के मामले में ठीक तरह से कार्रवाई नहीं की। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा की, उसने इस मामले को अच्छे से हैंडल नहीं किया। जो वहां के मुख्यमंत्री है खट्टर साहब, पहली बार एमएलए बने हैं, पब्लिक डीलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और पहली बार ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में की जानकारी भी उनको नहीं होगी। पुलिस ने सतलोक आश्रम से 10,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला है। आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर और महासचिव पुरुषोत्तम को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब दोनों भीड़ में शामिल होकर भागने की कोशिश कर रहे थे। एक अनुमान के मुताबिक अभी भी वहां पर 5,000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। पूरे मामले का दिलचस्प तथ्य ये भी है कि संत रामपाल के खिलाफ ऑपरेशन को चलते हुए 30 से ज्यादा घंटे हो गए, लेकिन ना तो संत रामपाल नजर आ रहे हैं और ना ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। कहां हैं खट्टर साहब? तो 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कहां है प्रदेश के मुख्यमंत्री ये किसी को नहीं पता। और कहां है संत रामपाल जिसे गिरफ्तार करने की हर कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में बड़ी बहस के आज अहम सवाल जिन पर हम नजर डाल रहे हैं, आश्रम में मौत का जिम्मेदार कौन है? ये अहम सवाल है कि आखिरकार जो मौतें हुई हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन? क्या पुलिस ने कार्रवाई शुरू करने में देर कर दी और इसी वजह से ये हालात इतने बिगड़े? और पुलिस आश्रम के भीतर गई नहीं, फिर ये मौतें हुई कैसे? कुल 6 मौत जो अब तक पुष्टि की जा चुकी है। खास मेहमान इस बड़ी बहस में जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से किरण चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जनक दास जो संत रामपाल के समर्थक हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ आईएनएलडी के नेता आरएस चौधरी जी हैं और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जनक दास जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, ये रामपाल को संत कहना क्या संतों का अपमान नहीं है? नहीं रोमना जी, मैं पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि ये जो पूरा मामला चल रहा है, जो संतों की बात है कि हम लोग तो भक्ति करने वहाँ पे जाते हैं,
मगर आप अपना इतिहास, अपना रूप, अपने सब वेद भी देख लीजिए कि जब रामचंद्र जी निकले थे उनके पास भी धनुष था, हनुमान जी के पास भी गदा थी, कृष्ण जी के पास भी शस्त्र थे। अभी आप मीडिया वाले ये जो दिखा रहे हैं कि भाई इनके पास मशीन गन थी, इनके पास नहीं, कि उनके जो बॉडीगार्ड थे। अब रामचंद्र जी के आप बॉडीगार्ड को ले लो कि हनुमान जी बनाया जा रहा है, उसके बारे में जवाब है आपके पास? जिम्मेदारी लेंगे आप? 6 लोगों की मौत हो गई है, 5 महिलाएं, एक 1.5 साल का बच्चा। नहीं, जब राम और रावण, हाँ रोमाना जी, जब रावण और राम का युद्ध हुआ तभी भी यही बात हुई थी कि कई बंदे मारे गए थे। तब किसी ने भी इतिहास नहीं बरता। राम के पास धनुष था मगर किसी ने ये नहीं बताया कि आप ये शस्त्र लेके क्यों घूम रहे हैं। ये शस्त्र लेके वो खुद भगवान ने उठाए थे। ये तो उनके जो बॉडीगार्ड है जैसे हनुमान जी थे, ये थे। रावण है देश का कानून, रावण है। नहीं बस अब ये आप नहीं, बस ये आप सोच लीजिए कि मैं क्या बताना चाहता हूं कि हम लोग तो सिर्फ भक्ति करने वहां पे जाते हैं। अगर मीडिया ने, हाईकोर्ट ने, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने यही निवेदन किया था कि संत रामपाल जी को आप पेश करो, ठीक है। अब जब डॉक्टर बता रहे हैं कि आप, हमने पेश करने से गुरुजी ने कभी मना नहीं किया, उनकी तबीयत जो ठीक नहीं थी उसकी वजह से डिले हो रहा था जी। तो गुरु भाई जब भी जैसे भी, और हमारे ये भारत का संविधान कह रहा है कि जैसे भी वो ठीक हो जाए तब तक वो कोर्ट में पेश नहीं होता तो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर वो ठीक हो जाएंगे तो खुद बखुद सेशंस कोर्ट में इतनी दफे 2006 से वो पेश हो ही रहे हैं। जनकदास जी, कोर्ट की अवमानना नहीं की, क्या अवहेलना नहीं की है। पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने की क्या जरूरत थी? सीधी सी बात है। सरकारी कार्रवाई में अड़ंगा डालने की क्या जरूरत थी? नहीं देखिए, अभी ये भी हमारे संविधान में उल्लेख है। अभी कोई मेरे के ऊपर अटैक करेगा तो मैं अपने स्वरक्षण के लिए मैं भी चला सकता हूं। ये तो सही बात है। कोई अटैक नहीं कर रहा। पहले फायरिंग अदालत का एक फरमान लेकर पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी। टीवी वाले, आप मीडिया वाले ही दिखा रहे हैं, ये लोग ही दिखा रहे हैं। अच्छा जनकदास जी, मैं आपके पास आऊंगी। जवाहर जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मौजूद है। जवाहर जी, जो बात जनकदास जी कह रहे हैं, मतलब उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है पूरा का पूरा केस जो है वो राज्य सरकार ने बिगाड़ दिया। आपकी सरकार जिम्मेदारी लेगी ये 6 मौतों की? जवाहर यादव, एक तो मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में यहां पर नहीं हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ओएसडी हूं। सरकार से संबंधित प्रश्न आप मुझसे कर सकते हैं। सरकार से संबंधित मेरा प्रश्न है, क्या हरियाणा सरकार जिम्मेदारी लेगी 5 महिलाओं और एक 1.5 साल के बच्चे की मौत की? ये जो 5 महिलाएं और जो 1.5 साल का बच्चा मरा, ये आश्रम के अंदर उनकी मृत्यु हुई, जिसमें से एक को हार्ट अटैक हुआ। उसको जैसे ही वो बाहर आई उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, कुछ घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। जो बच्चा है उसको पैदा हुआ तब से पीलिया था, उसका इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई परंतु उसकी मृत्यु हो गई। उसके अलावा जितने भी डेथ हुई, जो आप 4 मृत्यु की बात कर रहे हैं, ये वो जो तथाकथित आश्रम है उसके अंदर हुई है। इसमें कहीं भी प्रशासन या पुलिस की गोली या कहीं हमारे कारण, इस सरकार के कारण कोई भी दुर्घटना नहीं घटी है। इस तरीके के तर्क देते हुए एक राष्ट्रीय चैनल पर, जहां पर दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जिस तरीके के पूरे हालात बने, ये महिलाओं बच्चों को जो ढाल बनाया गया, क्या ये आपकी सरकार की लापरवाही का नतीजा नहीं है कि आपने जाने दिया मौत के मुंह में महिलाओं को, मासूमों को? आपको मेरा निवेदन, अब आप मुझे सुनिए। आपने गंभीर आरोप लगाया तो मेरा निवेदन आप सुनिएगा। जो लोगों का, उन बच्चों का, महिलाओं का सारा किसने लिया? रामपाल ने लिया। उसमें हमारी सरकार क्या करती है? हमारी सरकार की कार्रवाई ये थी, आज तक इस सरकार ने एक भी गोली नहीं चलाई। पिछली बार जब इस पे कार्रवाई हुई थी, पुलिस की गोली से 3 लोग मरे थे, परंतु हमारी सरकार की प्रतिबद्धता थी कि महिलाएं, बच्चे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जब इन्होंने गेट बंद कर रखा था तो कल उस दीवार को तोड़ा इसलिए गया था प्लानिंग के तहत कि जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं, जिन लोगों को बंधक बना रखा है। कर रहे हैं कि आपने गोलियां नहीं चलाई, लेकिन जिस तरीके की आपने निडरता नहीं दिखाई है, उसी का ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लग रहा है कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार पूरी तरीके से डर गई, हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए आप लोग। ऐसी क्या मजबूरी थी कि संत रामपाल अपने समर्थकों को जुटाता रहा, आपने लोगों को जुटने दिया? 5 तारीख, 10 तारीख, 17 नवंबर अदालत कह रही है आप पेश कीजिए, आप पेश नहीं कर पा रहे हैं। आपके हाथ किसने बांधे थे सर? देखिए, मुझे आप नेशनल चैनल है, कम से कम मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जितने कठोर शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। परंतु मेरा एक निवेदन है, वहां पर जो दोषी है वो रामपाल है, ना कि वो जनता है। और मौलिक अधिकार के तहत कोई व्यक्ति अगर कहीं जाता है हम उसको नहीं रोक सकते। वहां पर जो अपराधी है वो रामपाल है
रामपाल हालत में गिरफ्तार होना चाहिए उसके प्रति, परंतु उससे पहले जो वहां भोले भाले लोग फंसे हुए हैं, जिसको इस व्यक्ति ने ढाल बनाया, उनको सुरक्षित निकालना हमारी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं। किसी की मृत्यु पर कोई भी सरकार, मैं केवल अपनी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं मानता हूं कि किसी भी मृत्यु पर कोई भी सरकार कुछ नहीं हो सकती, कोई भी सरकार हो। वक्त रहते एक्शन नहीं लिया गया, इस वजह से नौबत यहां तक पहुंची, क्यों कांग्रेस ये आरोप लगा रही है? किरण चौधरी। मैं ये आपकी सारी बातें सुन रही हूं और आपसे मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि 10 दिन हो गए हैं ये सारा ड्रामा चल रहा है। खुद ही चैनल्स के ऊपर मैंने देखा कि जब ये सारी बातें हो चुकी थी और जब उनको पेश किया जाना था, तब महिलाओं और बच्चों को आश्रम के अंदर क्यों अंदर जाने दिया जा रहा था? खुले छूट से सारे के सारे वहां पर जमघट हो रहा था और कोई उनको रोक नहीं रहा था। अब जो है, जब हाथ से बात निकल गई है, जब सरकार बड़ी आसानी से कह सकती है पुरानी सरकार के ऊपर कोई भी आरोप लगा दे, पर सच्चाई ये है कि आज की सरकार बीजेपी की सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो संभालना और करना वो आज की सरकार का के ताल्लुक आता है। और ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जिस तरह से इन्होंने इसकी पूरी कार्रवाई करी है, ये बिल्कुल विफल हो चुके हैं और स्पष्ट तरीके से ये सामने ये बात आई है कि ये लोग इस सिचुएशन को, ऐसा गंभीर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सरकार बिल्कुल विफल हो चुके हैं। और आज ढाल बनाया, ये तमाम सवाल इर्द गिर्द हो सकते हैं, लेकिन सामने जो तस्वीर निकल कर आ रही है उसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 महिलाएं हैं, 1-1.5 साल का बच्चा है। जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी। क्या राज्य सरकार इस जिम्मेदारी से मुकर सकती है? तो संत रामपाल के आश्रम के बाहर पुलिस पहले की तरह डटी हुई है, लेकिन अब तक संत रामपाल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कहां है स्वयंभू संत रामपाल, इसके बारे में भी औपचारिक तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा। पुलिस की तरफ से जरूर बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि संत रामपाल अपने आश्रम के भीतर ही मौजूद है। तमाम खास मेहमान जो बड़ी बहस में हमारे साथ मौजूद है, हम सीधे रुख करेंगे। मेरे साथ RS चौधरी हैं, INLD के नेता। चौधरी साहब, प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल तो आप ही हैं, आप लोग भी सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब नहीं हो पाए कि 6 लोगों की मौत हो गई। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि बरवाला का ये सत्य लोक आश्रम का जो कांड है वो कानून के दृष्टिकोण से, न्यायपालिका के दृष्टिकोण से और प्रदेश के नागरिकों के दृष्टिकोण से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और यदि मैं इस इतिहास की ओर पीछे आपको लेके जाऊं, मुझे उम्मीद है कि बहन किरण जी इसका रुकावट नहीं डालेगी। असल में आप वो इतिहास को जाइए, पुराने इतिहास को जाइए। पहले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हुआ करते थे सत्ता के केंद्र, फिर चंद्र स्वामी जी आए सत्ता के केंद्र। आज उनके मानस पुत्र कोई संत राम रहीम सरसा के अंदर बैठे, गुरमीत सिंह जी सरसा में बैठे हुए, कहीं संत रामपाल जी बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने अनुयायियों को इस प्रकार से फोर्टिफाई कर दिया है, इन प्रकार के हथियारों से लैस कर दिया गया है। ये समाज के लिए और कानून के लिए और सरकार के लिए एक बड़ी भारी खतरे का स्रोत बन चुके हैं। पहले उच्च न्यायालय में 5 तारीख को इनकी पेशी थी, नहीं पेश हुए। लेकिन अगर आप इतिहास की बात कर रहे हैं, प्रशासन ने कोई आप अगर इतिहास की बात कर रहे हैं तो आप भी जानते हैं जब आपकी सरकार थी हरियाणा में और जब बाली पहलवान नाम के एक MLA हुआ करते थे जिन पर भी हत्या का एक आरोप लगा था और रोहतक की अदालत में उनको पड़ू। आप बीच में ना बोलिए, आप मेरी बात का बात में जो आप बीच में ना काटिए। मैं आपके नहीं काटा था। प्लीज 3 दिन तक प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। जवाब तो दीजिए। आप डिस्टर्ब न कीजिए, आप चुप रहिए। जब मैं खत्म करूँ आप उसके बाद बोलिए। आप मैंने आपके पे कुछ एक शब्द नहीं बोला। मुझे पता था जो आप बात कर रहे थे वो सारी गलत है, लेकिन मैंने उसका मैंने कोई काट नहीं की। आप काट करना करना चाहेंगे तो ये पिंग पोंग का गेम हो जाएगा। जवाब दीजिए ना इतना सब बोलने की बजाय। 5 तारीख को नहीं पेश हुए। बाली पहलवान के मामले में आप क्या किया था रोहतक पुलिस ने? लगाई। आप पहले मेरी बात सुनिए प्लीज। एंकर को समझाइए कि किसी को डिस्टर्ब ना करें। मैंने इनके बात को डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं चौधरी साहब, वो जो आप तारीखें गिनवा रहे हैं वो हमें पता है। सवाल तो यही है ना कि राजनीतिक दल कोई भी हो, आप भले ही दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सभी ने एक तरीके से आस्था के नाम पर ये समानांतर सरकारें चलाने की छूट तो दी। मेरी बात को सुनिए। मेरी बात को सुनिए कि जब
मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं कि गंभीर आरोप थे, तो क्या उन्होंने मैसेज नीचे को नहीं दिया पुलिस प्रशासन को कि कार्रवाई की जाए? सत्संग के बहाने अराजक तत्वों को, असामाजिक तत्वों को, अनुयायियों को बुला करके इकट्ठा कर लिया, बच्चों की ढाल बना ली, हथियार इकट्ठे कर लिए, बम इकट्ठे कर लिए, गैस इकट्ठी कर ली, तेजाब इकट्ठा कर लिया। क्या पुलिस सोई हुई थी? पुलिस का यह कर्तव्य नहीं बनता था कि आम नागरिकों की रक्षा के लिए जो आए थे वो भी तो नहीं आए थे, वो भी तो इंसान है, वो भी हमारे तो इंसान है। बहकाव में लाएंगे कैसे लाएंगे? लेकिन जवाहर यादव जी, इंटेलिजेंस फेलियर पूरी तरीके से राज्य सरकार का। इन लोगों को ऐसा करने के जाए और जो उसके बावजूद, और सुनिए अभी सुनिए, इसके बावजूद जब जा रही थी उस पर लाठियां बरसाएगी, कैमरे तोड़ेंगे, उन पे जुल्म ढाएंगे। ये सरकार अब खेत पकड़ करके अपने दायित्व से बचना चाहती है, जांच कमेटी का सहारा लेकर अपने दायित्व से पढ़ना चाहती है। किसी को दोषारोपण करके दोषमुक्त नहीं हो सकते सरकार। ठीक है चौधरी साहब, ठीक है, आपकी बात सुन ली, जरा जवाब लेने दीजिए। जवाहर यादव जी जवाब दीजिए। रोमाना जी, मैं देखिए, ये अगर मैं पहले बोल लेता हूं, मैं सबको धैर्य से सुनूंगा, उसके बाद एक-एक का जवाब दूंगा। जी, मैं कुछ पहले तो मैं किरण चौधरी जी सरकार में मंत्री रही है पिछली सरकार में, पहले मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। किरण चौधरी जी बताएंगे कि पिछले 10 साल में इनको जो लाइसेंस मिले, ये हमारी सरकार में किसी को एक भी लाइसेंस नहीं मिला। पिछली सरकार में जो लाइसेंस मिले, ऐसे लोगों को लाइसेंस कैसे मिल गए? ये जो आश्रम थे ये किलों में कैसे तब्दील हो गए, ये इनको बताना चाहिए। हरियाणा रोडवेज की वहां पर बसें पकड़ी गई है, जो बसें जिनका का मालिकाना हक रामपाल का है, परंतु आज भी वो हरियाणा रोडवेज की वेशभूषा में है। वो हरियाणा रोडवेज की बसें इनके पास कैसे चली गई? किरण चौधरी जी को इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, सबसे जवाब देंगे। सवाल सीधा बड़ा यहाँ पर सामने नजर आ रहा है कि क्या राजनीतिक संरक्षण जो इस तरीके के स्वयंभू बाबाओं को मिल जाता है वोट की राजनीति के चलते, उसी की वजह से आम आदमी यूं मौत के मुंह में समाता हुआ नजर आ रहा है। संत रामपाल के आश्रम के बाहर पुलिस पहले की तरह डटी हुई है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी संत रामपाल की मुमकिन नहीं हो पाई। और आज बड़ी बहस का बड़ा सवाल हमारा यही है कि आखिरकार जो 6 मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार कौन? अभी तक इस बड़ी बहस में जो सामने निकल कर आया उस पर एक नजर। नहीं, ये भी हमारे संविधान में उल्लेख है, अभी कोई मेरे के ऊपर अटैक करेगा तो मैं अपने स्वरक्षण के लिए मैं भी चला सकता हूँ। ये तो सही बात है। बच्चों का, महिलाओं का सारा किसने लिया? रामपाल ने लिया। उसमें हमारी सरकार क्या करती है? हमारी सरकार की कार्रवाई ये थी, आज तक इस सरकार ने एक भी गोली नहीं चलाई। कि जब ये सारी बातें हो चुकी थी और जब उनको पेश किया जाना था, तब महिलाओं और बच्चों को आश्रम के अंदर क्यों अंदर जाने दिया जा रहा था? ये ट्वीट कर रहे हैं कि गंभीर आरोप थे, तो क्या उन्होंने मैसेज नीचे को नहीं दिया पुलिस प्रशासन को कि कार्रवाई की जाए? तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जवाहर जी, जहां पर इस बहस को छोड़ा था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो अब तक मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? मुख्यमंत्री जी ने आज ट्वीट किया है कि अभियुक्त रामपाल के ऊपर बड़े गंभीर आरोप है। जी चौधरी साहब, मैं आपके पास आऊंगी, जरा जवाहर यादव जी को जवाब देने दीजिए। जवाहर यादव जी, मुख्यमंत्री सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री? ताकि सामाजिक तत्व, अराजक तत्व, गैर कानूनी तत्वों को क्यों इकट्ठा होने दिया गया? इन जो 6 की जो मौत हुई है, जो 5 महिलाएं, बच्चे की मौत हुई है, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जवाहर यादव जी जवाब दीजिए। बार कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से लोगों को निकालना चाहते हैं। मुझे लगता है चौधरी साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी कि जरा वो उनकी आवाज कम कर दे ताकि जवाहर यादव जवाब दे सके। जी जवाहर यादव जी, मुख्यमंत्री कहाँ हैं? देखिए, एक तो मुझे आपसे ये निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी कहीं डरे हुए, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी लगातार अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन लगातार अपना काम कर रहा है। मैंने अपने पहले पर्सन में कुछ पर्सन खड़े किए थे जो मेरे पिछली सरकार थे, किरण चौधरी जी से, कि कैसे हुआ कि हरियाणा रोडवेज के मालिक रामपाल बन गए, कैसे हुआ कि उनको लाइसेंस मिले, हमारी सरकार ने कोई लाइसेंस नहीं दिया, कैसे हुआ कि पिछली सरकार के समय में इनके अनुयायियों को लाइसेंस दिए गए, ऐसा कैसे चलता रहा? आप ही के सवालों के जवाब पहले किरण चौधरी से लेते हैं। किरण जी, 10 साल तक हरियाणा में कांग्रेस सरकार में थी, एक स्वयंभू संत ने पूरी फौज बना ली और आपकी सरकार जब थी तो उसे कानो कान खबर भी नहीं हुई। देखिए, आप मेरी बात जरा आराम से सुनिए, मैंने सबकी बात सुन ली है, अब मेरे को आप बोलने दीजिए। 6 महीने पहले तक यही बीजेपी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करा करते थे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, आज जो है वो छुपते फिर रहे हैं।
आज कहाँ गई वो गवर्नेंस, कहाँ गई जो मोदी जी ने कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस? कहीं गवर्नेंस नहीं है, कहीं भी आप आरोप जो है पुरानी सरकार के ऊपर डाल के आप पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने जो वारंट्स इशू करे हैं वो बीजेपी के समय करे हैं। क्यों एक क्रिमिनल आदमी उसको ये लोग नहीं वहां पे प्रोड्यूस कर पा रहे? ये जो सरकार का दायित्व होता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सरकार का काम है, और आज ये हमारे ऊपर पल्ला झाड़ के अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते। ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इनकी सरकार पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर बिल्कुल विफल हो चुकी है। एक पूरा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। होम मिनिस्ट्री जो आपकी है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि इंटेलिजेंस जो है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाई, और आज जब इनके पास कोई अनुभव नहीं है, ये पूरी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जनक दास जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जनक दास जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी विजय भदोई सरकार जो है वो पूरी तरह से विफल है, और अपनी कार्रवाई जो एक सरकार की जिम्मेदारी होती है वो नहीं कर पा रहे। देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा में जिस ढंग से राजनीति का, पुलिस का जितना राजनीतिकरण हुआ है, चाहे किसकी भी सरकार हो, एक वो बड़ी वजह है। और दूसरी, इसमें कम से कम दो चीजें तो ऐसी हैं जो साफ तौर पर मनोहर लाल खट्टर की सरकार पर कुछ सवाल खड़े करती है। एक, केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, उनका गृह मंत्रालय अगर एक खुफिया सूचना भेजता है तो उस पर अमल टाइमली क्यों नहीं होता, एक बात। और दूसरी बात यह है कि क्या हरियाणा सरकार ने जानबूझकर संत रामपाल को यह मौका दिया कि वो अपने अदालती विकल्प जितने भी हैं उनका वो इस्तेमाल कर ले? ये, और तीसरा एक बड़ा सवाल जो आरोप लगता रहा है कि क्या इन्हीं संत ने बीजेपी को चुनाव के दौरान समर्थन किया था, जिसके बदले में शुक्राना अदा किया? बिल्कुल, ढील दी गई, और ढील क्यों दी गई, ये तमाम सवाल जो यहाँ पर सामने है। जनक दास जी, आप कहना चाह रहे हैं, कुछ कहिए। रोमाना जी, मैं एक मिनट, रोमाना जी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। आप मुझसे पूछ रहे? हेलो जी, जनक जी अपनी बात रखिए। रोमाना जी, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। मेरी ये सभी पॉलिटिकल लीडरों से एक नम्र निवेदन है कि ये 6 साल से ये मामला चल रहा है। जब भी आप कभी भी आप टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते कि आप भी आ जाओ, बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, INLD आ जाए, और संत रामपाल जी के समर्थक भी जो भी है उनके वो भी आ जाए, और अब आपस में बैठ के ये बात का समझौता निकाल ले। इसको इश्यू प्रेस्टीज क्यों बना दिया जा रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। सब लोग अपनी राजकीय खिचड़ी पकाने में क्यों, अपना उल्लू सीधा करने में क्यों लगे, जब वहां पे सीधे साधे भगत लोग भक्ति करने आते हैं, उन्हें क्यों पुलिस परेशान कर रही है? मेरा तो यही है ना कि आपको सीधी सच्ची बात नहीं समझ में आ रही है कि एक मामला जो सीधे देश के कानून के उल्लंघन का मामला है, उसे आप सीधी भक्ति का मामला बना रहे हैं। स्वामी सर्वानंद सरस्वती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, ये दिक्कत क्या है? ये कुछ स्वयंभू बाबा खुद को देश के कानून से ऊपर क्यों समझने लगते हैं? रोमाना जी, यही बात 6 साल पहले से चल रही है कि 6 साल पहले भी यही था, तभी भी ये बात हो सकती थी जब गांधी जी ने अपने टेबल टॉक की कर ली। तो ठीक है जनक जी, आपने अपनी बात कर ली, अब जरा स्वामी सर्वानंद सरस्वती का जवाब लेते हैं। जी स्वामी जी। ये फोटो सेशन वाला खेल हो जाता है। ये स्वयंभू साधु जिस तरह से देश की संस्कृति संस्कारों को बर्बाद कर रहे हैं, और जो भारत साधु समाज की इस देश में गरिमा थी वो गरिमा नष्ट कर रहे हैं, तो निश्चित है ये विषय साधु समाज का भी चिंतनीय है कि साधु समाज को बैठ करके एक चिंतन करना चाहिए, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए। और ये जो स्वयंभू साधु हर तरह से प्रकट होते चले जा रहे हैं, उन साधु, इनको साधु शब्द कहना, इनके लिए हम स्वयंभू साधु भी नहीं, मैं तो कहूंगा तथा कथित, इनको साधु शब्द संत कहना भी हमारे शब्दावली में नहीं आता है। संत की परिभाषा होती है कि भक्तों के लिए अपना संपूर्ण कुछ सब कुछ लुटा दें। अगर उन भक्तों की ओट बन करके उनको आगे रख करके आप संत बन रहे हैं, आप अपनी रक्षा कर रहे हैं, आप इससे कानून से तो आप बच नहीं पाएंगे, लेकिन जो बेचारे आपके भावुक भक्त थे उनके ऊपर जिस तरह का जो सब प्रहार हो रहा है, आप उधर से कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह से संत के लक्षण नहीं है। बिल्कुल जनक दास जी, किस सीधी सादी भक्ति की आप बात कर रहे हैं? आश्रम आपका वो किलेनुमा बन चुका है, कमांडोज वहां पर तैनात है, पेट्रोल पंप वहां पर है, हथियार वहां पर है, एसिड बाहर फेंका जा रहा है, उससे हमला किया जा रहा है। हनुमान जी को लंका भेजा था कि आप मुआयना कर लो कि लंका में क्या पोजीशन है।
स्वामी सर्बानंद सरस्वती, ये बार-बार जिस तरीके से राम और रावण की यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, आपको लगता है सही है? कर लो कि उसकी ताकत कितनी है। अरे मेरी बात सुनो, जिनका समर्थन कर रहे हैं वो गंगा का विरोध करते हैं, गाय का विरोध करते हैं, नारियों का विरोध करते हैं। इस तरह का विरोध करने वाला व्यक्ति, इस भारत की धरती पर रहने वाला व्यक्ति, अगर संत, किसने तुमको संत बना दिया? अपने आप संत बन गए, अपने आप संत कहने लगे, क्योंकि ना तो तुम्हारे को कबीर पंथ ने तगमा दिया, ना तुमको दादू पंथ ने, ना घीसा पंथ ने। भारत साधु समाज में जितने पंथ हैं, जितने संप्रदाय हैं, उनका एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन है। साधु का मतलब होता है वो सहज होता है, सरल होता है, स्वाभाविक होता है। इसके लिए भी दोषी आप लोग हैं ना। विजय, मैं मानता हूँ यूनियन टाइप बने आप लोग, यूनियन हो जिसमें मेंबर। इसलिए मैं साधु समाज जो हमारा इतना बड़ा 21 लाख का जो संगठन है, उस उज्जैन का कुंभ आ रहा है, उसमें मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं कि आप संगठित होकर के ये स्वामिभू संतों के लिए कोई नियमावली निकालिए जिससे इनका बहिष्कार हो और समाज को पता चले संत कौन होता है, असंत कौन होता है। क्योंकि ये इस तरह के वातावरण बनते ही सबके पास एक वोट बैंक है सर, वोट बैंक है, जिसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी आस्था के साथ ये खिलवाड़ जो बार-बार देखने के लिए मिलता है और फिर संरक्षण राजनीतिक जो देखने के लिए मिलता है। तो बड़ी बहस देख रहे हैं आप हिसार के मुद्दे पर, ये बड़ी बहस जहां एक तरफ एक स्वयंभू संत है जो आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक नई बनी हुई सरकार जो अपने पहले ही टेस्ट में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात की है। गृह मंत्री ने हिसार के हालात पर चिंता जताई है, मुख्यमंत्री से बातचीत की है। गृह मंत्री ने हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है राज्य सरकार को। और आइए अब जरा आपको जल्दी से कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये शाम के वक्त की बरवाला में सतलोक आश्रम के नजदीक की ये तस्वीरें हैं, जहां बाहर कुछ गाड़ियां जो खड़ी हुई थी उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। किस तरीके से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। करीब 4:30 बजे शाम के वक्त की ये तस्वीरें, जब गाड़ियों को फूंक दिया गया। तो ये हालात जो सतलोक आश्रम के बाहर बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। समर्थक स्वयंभू संत रामपाल के जो और हिंसक होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जवाहर जी, जहां पर हमने इस बहस को छोड़ा था कि दरअसल राजनीतिक संरक्षण ही है जो इस तरीके से दुस्साहस करने का मौका दे देता है इन स्वयंभू संतों को, क्या बीजेपी ने समर्थन नहीं लिया था इसी संत रामपाल का इन चुनाव में? बीजेपी ने कोई समर्थन नहीं लिया और इनकी आस्था जो मानी जाती है, जो आरोप है पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी इनकी ट्रस्टी भी है, उनका नाम भी इसमें आ रहा है, इसलिए इसको हमारी सरकार से मत जोड़िए, मेरा निवेदन है। दूसरा, आपने कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार इसमें पिछड़ती जा रही है। यह सरकार की उपलब्धि है कि जब मई 2013 में इस पे कार्रवाई हुई थी, पुलिस की गोली से 3 लोग मरे थे। हमने जो वहां 30,000 लोग बंद है, जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी, हमारे लिए उनका जीवन सबसे महत्वपूर्ण था। हमने उसको अपनी प्राथमिकता बनाया। मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने उसके जीवन को, लोगों के जीवन को मिशन के तहत उस पर काम किया और आज ये संभव हुआ कि पुलिस की कार्रवाई में लोग आराम से बाहर निकल पाए और एक भी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस की कार्रवाई से नहीं हुई। सामने से गोलियां चलाई गई, 105 लोग पुलिसकर्मी घायल हुए, 9 पुलिसकर्मियों को गोलियां लगी, वहां से पेट्रोल बम फेंके गए, तेजाब फेंकी गई। किरण चौधरी ने मुझे जवाब नहीं दिया अभी तक कि हरियाणा रोडवेज की बसें कैसे उनके पास चली गई। ये जवाब नहीं दिया कि कैसे उनके लोगों को बंदूकों के लाइसेंस मिल गए। ये सरकार हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को या आश्रम में जो लोग थे उनको बचाने के लिए प्रतिबद्ध थी, कटिबद्ध थी और हम उसमें कामयाब हुए हैं। ये सरकार की उपलब्धि है। ठीक है, मैं किरण चौधरी जी से जवाब लेती हूं। किरण चौधरी जी, आपकी जो सरकार रही पिछले दिनों हरियाणा में, ये उसी के कांटे बोए हुए हैं। जवाहर यादव ये कह रहे हैं, तो अब हमें कांटे ही काटने पड़ रहे हैं। मैं भी जवाहर यादव जी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये हाईकोर्ट ने जो है वारंट्स जो हैं कब इशू करे? बीजेपी के समय करे जब इनकी सरकार ने टेक ओवर कर लिया, तो वारंट्स जब इशू हो गए हैं तो उस वारंट्स के ऊपर कामयाब क्यों नहीं हो पाए? ये मैं इनसे ये बात पूछना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज पूरा देश देख रहा है, अराजकता पूरी तरह से हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर फैल चुकी है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही।
आप पूरी तरह से आप लोग जिम्मेदार हैं और ये जिम्मेदारी आप किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते, चाहे कोई भी बात आप क्यों ना कहें, किसी का भी नाम क्यों ना लें। सच्चाई आज ये बहुत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कुल मिलाकर एक बात जो बहुत साफ है, 30 घंटे से ज्यादा का वक्त कर रहे हैं, लेकिन अब तक संत रामपाल का कहीं अता पता नहीं है, गिरफ्तार अब तक नहीं हुए हैं स्वयंभू संत रामपाल। और इस बीच 6 मौत, और इन मौत का जिम्मेदार कौन, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है।